तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। जो कि हम बात करने वाले हैं वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है गुजरात जायंट वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेकिन बात करने से पहले हम बता दें कि आप लोगों ने पिछला मैच हमारा देखा ही होगा। हमने बताया था आपको ट्रम्प, हमने 2 ट्रम्प बताया था आपको। एक तो हमने बताया था ग्रेस हैरिस को, जो ट्रम्प रहने वाली हैं। फैंटेसी में गाइस उन्होंने 99 मतलब 99 पॉइंट दे के गई है ग्रेस हैरिस। उसके बाद हमने दूसरा बताया था गायकवाड़ को। गायकवाड़ को हमने बताया था और गायकवाड़ ने पता है 2 विकेट लेके गई। गायकवाड़ हमने बोला था गायकवाड़ 2 से 3 विकेट लेके जा सकती है और गायकवाड़ 2 विकेट लेके गई। किसी ने अपनी टीम में नहीं रखा था, हमने सजेस्ट किया था और हमने अपनी टीम में रखा था गायकवाड़ को, ग्रेस हैरिस दोनों को। और हमारी टीम बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दी। देखो एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें कि ये जो मतलब वुमेन प्रीमियर लीग है लेडीजों का मैच, तो इसमें ज़्यादा ट्रम्प रखने की ज़रूरत नहीं। ना ही ज़्यादा ट्रम्प रखने की ज़रूरत, ना ही ज़्यादा रिस्की टीम बनाने की ज़रूरत। देखो इसमें प्ले मतलब जो खेलने वाले हैं फैंटेसी खिलाड़ी, इनको नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप मतलब केवल 1-2 ट्रम्प के ऊपर आप मैच खेल सकते हैं। 1-2 ट्रम्प, 1-2 रिस्क लीजिए बस। 1-2 से ज़्यादा मत लीजिए, आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा हमारी। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मैच की कि पिच कैसे रहने वाली। पिच पे एक नज़र हम डाल लेते हैं। पिच देखा जाए तो बैलेंस पिच यहाँ पे दिखाई दे रही है और हाँ, गुड फॉर स्पिन जो दिखाई दे रहा है, ये वाकई में स्पिनर्स को मदद करती है पिच, लेकिन खासकर सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को पिच मदद करती है। और फर्स्ट इनिंग की बात करें तो प्रेशर स्पिनर दोनों को बराबर मदद करती है, लेकिन सेकेंड इनिंग में वही पिच स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद करती है ये पिच। उसके बाद आइए हम नजर डाल लेते हैं यहाँ के एवरेज स्कोर की। तो 115 रन यहाँ का एवरेज स्कोर है, लेकिन देखा पिछले 2 मैचों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 160 से 170 रन बने हैं दोनों मैचों में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वेन्यू तो वहीं है ही, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। लगभग 4-5 मैच खेला जाने वाला है इसी ग्राउंड पे। तो उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैच स्टेट्स की। क्या देखो, मैच स्टेट्स की बात हम क्यों करते हैं? मैच स्टेट्स से हमें ये पता चल जाता है कि कौन टीम किस मतलब कितने पानी में है, कैसा परफॉर्मेंस करने वाली है, कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है या कौन सी टीम मतलब कमज़ोर है। ये चीज़ें हमको मैच स्टेट देख के पता चल जाते हैं। तो चलिए हम नज़र डाल लेते हैं। तो हम बात की गुजरात जायंट्स की, तो पिछले 5 मुकाबले में देखो 4 मुकाबले हारी है, केवल 1 मुकाबले जीता है। वहीं मुंबई की वुमेन की बात कर लें तो पिछले 5 में 4 मुकाबले जीती, 1 मुकाबले हारी। एकदम पूरा ओपोनेंट है, उल्टा है। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिसेंट के 5 मैच के रिकॉर्ड की। तो एवरेज स्कोर 115 दिखाई दे रहा है और टोटल विकेट 5 मैचों में 50 गिरे हैं। उसके बाद बात करें स्पिनर्स को 34 विकेट, प्रेसर्स को 16 विकेट। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद दिखा रही है पिच, लेकिन फर्स्ट में याद रखिएगा स्पिनर और प्रेशर दोनों को पिच मदद करने वाली है। उसके बाद हेड टू हेड मुकाबले की आज बात कर ले तो 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों मुंबई वुमेन्स ने जीते हैं। गुजरात जायंट्स ने एक भी मैच नहीं जीता है। तो ये रहने वाला है और कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स बहुत ही कमजोर टीम नजर आ रही है। तो आप इसी हिसाब से टीम बनाइएगा। और चीज़ें जो है मैच में, ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालना चाहेंगे कि क्या रहने वाली है प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 तो देखा ही होगा आपने इनकी, मुंबई इंडियंस की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं चलो इनके प्लेइंग 11 की कि गुजरात जायंट्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो इनकी प्लेइंग 11 पे अगर हम नज़र डालें कि बीमोनी रहने वाली है, उसके बाद ये कृष्णम रहने वाली है, उसके बाद पी लिटफील्ड, उसके बाद लोरा बुलबराट, ये दोनों खेलने वाली है। उसके बाद हरलीन देवल। हाँ हाँ, एक बात हम बता दें आप लोगों को, हरलीन देवल या हेमलता दोनों में से कोई एक खेल सकता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं स्नेहा राणा खेलने वाली हैं। ये रहीं जो कि स्नेहा राणा, गार्डनर। और उसके बाद हम देख लेते हैं कौन खेलने वाला है। स्नेहा राणा गार्डनर के बाद हम बता दें टी कन्वर खेलने वाली है, यम सिंह खेलने वाली है और यम कश्यप खेलने वाली है। तो ये रहने वाली है गुजरात जायंट्स की प्लेइंग 11। तो उसके बाद अब हम चलिए बता देते हैं आप लोगों को कि क्या रहने वाले, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करने वाला है, कौन किस इनिंग में बेस्ट रहने वाला है, कौन है आज का ट्रम्प। ये सब चीज़ें हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए टीम भी बनाते रहेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग, चलिए हम शुरू करते हैं फिर वीडियो आगे। तो सबसे पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन में देख लेते हैं किसको टीम में रखना है, क्यों रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है। ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो पहले आ जाते हैं बी मोनी, गुजरात जायंट की तरफ से विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत ही मस्ट पिक रहने वाली है। इनको टीम में रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यास्तिका भाटिया की। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि फैंटेसी में देखो 101 में पॉइंट भी इन्होंने दिया पिछले मैच में। तो मस्ट पिक दोनों रहने वाली हैं। दोनों प्लेयर को अपनी टीम में रखो, मस्ट पिक रहने वाले हैं। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं
हरमनप्रीत कौर की अगर हम बात कर ले, हरमनप्रीत कौर की बात करें तो देखो इनकी पिछला मैच भी इन्होंने अच्छा खासा मतलब 60-65 रन की पारी खेली। वहीं उसके बाद अगर हम बात कर ले तो इनका मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। हरमनप्रीत ने दोनों में मैचों में 50+ का स्कोर किया है इनके खिलाफ। लेकिन एक चीज़ हम हरमनप्रीत कौर की आप लोगों को बता दें कि हरमनप्रीत कौर पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो केवल इनको फर्स्ट इनिंग अगर बैट कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए, सेकंड इनिंग में रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा हरमनप्रीत कौर के लिए। फिलहाल के लिए हम हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप ही रखते हैं। उसके बाद पीलिट फील्ड खेलने वाली है, मस्ट पिक है। अगर बैटिंग 5 नंबर के अंदर इनकी बैटिंग आती है तो जरूर रखिएगा अपनी टीम में, मस्ट पिक रहने वाली है। लोरा बुलबराट फर्स्ट बैटिंग करते हुए मस्ट पिक रहेंगी, सेकंड बैटिंग करते हुए ड्रॉप कर देना आप, फर्स्ट बैटिंग करते हुए ट्राई कर लेना। फिलहाल के लिए हम ड्रॉप कर रहे हैं। हरलीन दोवल की अगर हम बात करें, अगर खेल रही हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपनी टीम में ट्रम्प के तौर पे। हरलीन दोवल अगर खेल रही है तो आप ट्रम्प के तौर पे ट्राई कर सकते हो, मस्ट पिक है। एक और की बात करें तो कुछ इतनी खास रहने वाली है नहीं। डी हेमलता की बात करें तो चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाल में हरमनप्रीत को क्या बोलते हैं, हरलीन देवल या हेमलता दोनों में से किसी एक को आप ट्रम्प के तौर पे ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, हमें जहाँ तक लग रहा है दोनों में से कोई एक खेलेगा ही। तो ये चीज़ आप लोग, या संजना की बात करें तो कुछ इतनी खास है नहीं। पिछले मैच में भले ही छक्का मार के जीता लेकिन लास्ट में एक ही बॉल खेलने को मिला था इनको, तो इनकी हम बैटिंग से उतनी खासी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें, मिलिया केयर मस्ट पिक रहने वाली है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देती हैं। हाँ, इनको विकेट 2 मिले लेकिन इन्होंने 10 में बॉलिंग कराई थी, अगर 10 में बॉलिंग कराए तो मस्ट पिक रहने वाली है। टीम में रखो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। आज के हम पहले ट्रम्प प्लेयर अपने बताने वाले हैं कि हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से कौन ट्रम्प प्लेयर रहने वाला आज के मैच में। तो सबसे पहले ट्रम्प प्लेयर हमारे रहने वाले हैं हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज आज बैटिंग से बॉलिंग से भी 2 या 3 विकेट लेके जाने वाली है, और बैटिंग से भी अच्छा ये करने वाली है। बैटिंग से भी ये 30+40 का स्कोर कर सकती हैं आज के मैच में, ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो हम हेली मैथ्यूज, एमिलिया केट दोनों को टीम में रखते हैं। देन स्काइबर ब्रंट, पिछले मैच में आपने देखा अच्छा परफॉर्मेंस था, टीम में रखना पड़ेगा। और दूसरे हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखो हमारा एलिसा गार्डनर, ये बैटिंग से भी बैकअप देंगी, बॉलिंग से भी 4 ओवर कराएंगी, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बैटिंग भी इनकी ऊपर आती है तो मस्ट पिक रहने वाली है। तो हम देखो सजेस्ट करते हैं अभी आप लोगों को टीम बनाने के बाद किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। स्नेहा राणा अगर मैच खेलती हैं तो ट्रम्प के तौर पे आप ट्राई कर सकते हो, 64% सिलेक्शन है, लेकिन अच्छे खासे विकेट लेके जाएंगी स्नेहा राणा, ये चीज़ याद रखना। चाहे फर्स्ट बॉलिंग करे या सेकंड बॉलिंग करे, ये दो विकेट लेके जाने वाली है, इतना ये आप लोग दिमाग में घुसा लेना अपने। स्नेहा राणा आज के मैच में ट्रम्प रहने वाली है, ये चीज़ है। हमने 2 ट्रम्प की बात कर दी, एक ट्रम्प हम और हमारे पास बचा है आप लोगों के लिए, वो हम बताने वाले हैं आप लोगों को। कीर्तनदा कुछ उतनी खास है नहीं तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, भले ही ऑलराउंडर पिक में है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, आइए स्नेहा राणा को हम टीम में रख ही लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 बॉलिंग ऑप्शन है, हम 3 बॉलर को रख सकते हैं केवल बस। तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले एस इस्माइल को सब लोग अपनी टीम में रखेंगे, इस्माइल को मस्ट पिक है। इस्माइल मतलब पेस है इनके पास, विकेट देती हैं, तो अपनी टीम में जरूर रखिएगा इस्माइल को। उसके बाद पूजा वास्कर की अगर हम बात करें तो कुछ इतनी खास है नहीं, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो पूजा वास्कर को। साइका इसाक जिन्होंने पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं लिया, लेकिन हाँ एक बात हम इसको बता दें, इस मैच में आप अगर साइका इसाक सेकंड बॉलिंग करा रही हैं तो ये 2 से 3 विकेट लेके जाने वाली हैं, और हो सकता है कि ये 4 विकेट भी लेके चली जाए, ये चीज़ याद रखना। अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो आप ट्रम्प के तौर पे, हमारा तीसरा ट्रम्प यही प्लेयर रहने वाली है साइका इसाक, तो आप ट्रम्प के तौर पे साइका इसाक को जरूर ट्राई करना इस मैच में। फिलहाल के लिए हम टीम में रख रहे हैं अपने। उसके बाद हम बात कर ले तीसरा बॉलर हमारा कौन रहने वाला है। यम सिंह ठीक ठाक हम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए आप ट्राई कीजिए। उसके बाद यम कश्यप की बात करें तो ये भी मस्ट पिक रहने वाली है, चाहे तो आप रख सकते हैं अपनी टीम में। देखो यम कश्यप अगर खेल रही है या एक और खेल रही है तो दोनों में से किसी एक को हम ट्राई करेंगे, चाहे हम कश्यप को ट्राई करेंगे चाहे एक और को, ये चीज़ आप लोग याद रखना। फिलहाल एक प्लेयर हम किसको रखने वाले हैं अपनी टीम में, ये चीज़ हम चलो आपको दिखा देते हैं। फिलहाल एक प्लेयर हम किसको, फिलहाल के लिए हम एक प्लेयर की बात करें तो हम हरमनप्रीत कौर को रख ले रहे हैं अपनी टीम में, और दिखा देते हैं आप लोगों को अपनी टीम। तो ये रहने वाली फिलहाल की हमारी टीम। और कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को, देखो पब्लिक क्या सिलेक्शन करके बैठी है कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखो हम दिखा दें आप लोगों को, हेली मैथ्यूज को 25% लोगों ने अब भी कैप्टन किया है, तो ये बेस्ट चीज़ है। और उसके बाद वहीं हम बात कर लें गार्डनर, गार्डनर को देखें तो 22% लोगों ने वाइस कैप्टन किया और कैप्टन 12% लोगों ने किया है, तो ये दो मस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन की, ये चीज़ याद रखना। हेली मैथ्यूज कैप्टन और गार्डनर वाइस कैप्टन दोनों मस्ट पिक रहने वाली हैं।
तो ये रहने वाली है आज की हमारी टीम। हम आप लोगों को स्क्रीन पे टीम दिखा देते हैं। बेहतरीन टीम बनाई हमने और इस मैच में हम 100% आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा टॉस के बाद। ये चीज़ याद रखना, हमने तो बैटिंग में किसको बताया है टॉस के बाद किसको ट्राई करना है किसको नहीं करना है, ये चीज़ें याद रखने के बाद आप अच्छी खासी 100% विन कर सकते हैं। 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर लीग आसानी से आप लोग जीत सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।